स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में सभी को कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू कंसर्न। पिछली यात्राओं या ड्यूटी के घंटों से बचे हुए खाली थैलों को किसे भेजना आवश्यक होता है। तो पिछली जो भी यात्राएं होती हैं, प्रीवियस ट्रिप्स वगैरह जो भी होती हैं, या पिछले जो भी कामकाज के घंटे होते हैं, उनके दौरान जो भी खाली थैले बच जाते हैं उन्हें किसको भेजा जाता है। संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा जाएगा, संबंधित डिविजनल ऑफिस को भेजा जाएगा, सर्कल ऑफिस या फिर यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, किसे भेजा जाता है। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पिछली यात्राओं या फिर ड्यूटीज के घंटों से बचे हुए जितने भी खाली थैले होते हैं उनको संबंधित यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजा जाता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। Which of the following is enclosed in a box provided with a lock and key? निम्नलिखित में से किसे ताला और चाबी वाले बॉक्स के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। डेट स्टैंप, डेट सील, इंश्योरेंस सील या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी। जो बीमा मोहर होती है या बीमा सील होती है उसको एक बॉक्स के साथ प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ में ताला और चाबी भी उपलब्ध करवाए जाते हैं इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच डेज वर्क द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट गिव आउट अ स्टॉक ओनली फॉर द डेज रिक्वायरमेंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द आर्टिकल्स शुड बी। प्रत्येक दिन के काम के प्रारंभ में हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट केवल दिन की आवश्यकताओं के लिए एक स्टॉक देता है और बाकी जो आर्टिकल्स बच जाते हैं उनको क्या किया जाता है, लेफ्ट इन दी सेट अनयूज्ड, ठीक है, अप्रयुक्त तो उनको सेट में छोड़ दिया जाएगा। रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस इन लूज, खुले में उसको अभिलेख कार्यालय को वापस लौटाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी सेट स्टाफ या फिर निर्धारित स्टाफ को वितरित कर दिया जाएगा। कैप्ट अंडर लॉक एंड की। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कैप्ट अंडर लॉक एंड की। अब देखो क्या होता है, जैसे ही दिन का काम प्रारंभ किया जाता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट दिन की आवश्यकता के अनुसार जितनी भी स्टेशनरी चाहिए या जितने भी लेख चाहिए उनकी आपूर्ति कर देता है। और उसके पास जो भी, क्योंकि देखो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा हर महीने की पहली तारीख को एक स्टॉक दिया जाता है, एक महीने की सप्लाई उसको दी जाती है। अब एक महीने की सप्लाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट आगे क्या करेगा, एक दिन की आवश्यकता के अनुसार जितने लेखों की आवश्यकता है उतना देगा, वो बांट देगा और बाकी जितने आर्टिकल्स बच जाते हैं उनको क्या करेगा, ताला और चाबी के तहत रख लेता है संभाल के। डी ऑप्शन से आ जाएगी। The list showing the quantity or number of the articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in the division is termed as। मंडल के प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की वस्तुओं की मात्रा या फिर संख्या को दर्शाने वाली जो सूची होती है उसको क्या कहा जाता है, सप्लाई लिस्ट, स्टेशनरी रेट लिस्ट, क्वांटिटी लिस्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आपके मंडल में जितने भी अनुभाग या डाक कार्यालय होते हैं उनको कितनी संख्या में या कितनी वस्तुओं या स्टेशनरी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस चीज को दर्शाने वाली जो आपके पास सूची होती है उसको कहा जाता है स्टेशनरी रेट लिस्ट। स्टेशनरी दर सूची उसे कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द मेल एब्स्ट्रैक्ट फोरम नंबर ऑफ फॉर मेल ऑफिसेज। अब देखो मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है एक मेल ऑफिस के लिए बनाया जाता है, एक ट्रांजिट सेक्शन परिवहन अनुभाग के लिए बनाया जाता है। तो डाक कार्यालय के लिए जो डाक सार बनाया जाता है कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है, M42, M1, M43 या फिर MA43। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। M43 के ऊपर इसे बनाया जाता है मेल ऑफिस के लिए। और वहीं पर ट्रांजिट सेक्शन की बात करें इसे बनाया जाएगा M42 के ऊपर। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बट इज फोरम नंबर ऑफ डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है, MS18, MS13, MS83 या फिर MS1। तो दैनिक रिपोर्ट जो होती है MS83 के ऊपर इसे बनाया जाता है। इसी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इंश्योरेंस सील रिमेन्स इन पोजेशन ऑफ द हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। बीमा मोहर जो होती है
वो किसके पास रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा? हेड मेल मैन, हेड मेल एजेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। तो बीमा मोहर जो होती है ऊपर हमने किया कि इसके साथ एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, ताला और चाबी साथ में दिए जाते हैं, और ये किसके पास रहती है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहती है, और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ही जिम्मेदार होता है। डी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। The number of empty bags returned to record office is entered in mail abstract in। अब देखो मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है सबसे पहले दो भागों में से विभाजित किया जाता है, एक मेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके पास बैग्स। अब फिर आगे फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है मेल्स और बैग्स को दो दो पार्ट्स में। मेल्स में भी एक रिसिप्ट होती है, एक डिस्पैचेस यानी कि जो भी प्राप्तियां हैं, दूसरी साइड में आता है प्रेषण। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड में रिसिप्ट जो भी प्राप्तियां होती है और राइट हैंड साइड में आपके डिस्पैचेस आ जाते हैं। सेम बैग्स के लिए भी यही रहता है, रिसिप्ट और डिस्पैचेस। अब दोनों में अलग अलग चीजों को दर्शाया जाता है। अब यहां पे क्या पूछा गया, हमें बताना है नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स रिटर्न्ड टू रिकॉर्ड ऑफिस इज एंटर्ड इन मेल एब्स्ट्रैक्ट इन। अभिलेख कार्यालय को लौटाए गए खाली थैलों को डाक सार में कहां पे दर्ज किया जाना चाहिए? अब डाक सार में भी आपके पास दो पार्ट हो जाएंगे, एक मेल्स हो जाएगा, दूसरा बैग। अब पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कहां पे आएगा? तो देखिए सबसे पहले ये बैग्स वाले पार्ट में आएगा, तो यहां पे आपके पास बैग्स वाले ये दो पार्ट आ जाएंगे। अब एक रिसिप्ट वाली साइड है, एक आपकी डिस्पैचेस वाली साइड है। ठीक है, तो आपने इनकी नहीं देखी है, जो लिस्ट बनाई हुई है वो आप जरूर उसको पीडीएफ से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे गए। अब यहाँ पे देखो आगे चलिए, आगे ये कहाँ पे रिसिप्ट या फिर डिस्पैचेस कौन सी साइड में आता है? ये आता है आपके डिस्पैचेस वाली, प्रेषण वाली साइड में आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। बैग वाले हिस्से में प्रेषणों वाली साइड में ये चीज आपकी आएगी, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। टाइप बॉक्सेस आर कैरिड ओनली बाई, जो टाइप बॉक्स होते हैं उनका वहन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखो टाइप क्या होते हैं, हिस्से होते हैं, जैसे मोहर वगैरह के जो हिस्से वगैरह आप चेंजेस करते हैं उनको कहते हैं टाइप। अब ये टाइप बॉक्स जो होते हैं इनका वहन किसके द्वारा किया जाता है? दिस सेक्शन एग्जाम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस, उस अनुभाग के द्वारा जिन्हें अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त है। ऑल दी सेक्शन, ऑल सेक्शंस दैट अटेंड रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेड, वह सभी अनुभाग जो अभिलेख कार्यालय की उपस्थिति में भाग लेते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द सेक्शंस एग्जैम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस में अनुभाग जिन्हें अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त है उनके द्वारा टाइप बॉक्सेस को कैरी किया जाता है। ऑप्शन से आ जाएगी। टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नॉट इन यूज एंड द नेम स्टैंप्स आर केप्ट इन दी, ऐसी टाइप जो उपयोग में नहीं है, ऐसे हिस्से जो जिनका कोई उपयोग नहीं है तथा जो नाम वाली मोहर होती है टाइप बॉक्स में उनको रखा जाता है। ठीक है, टाइप बॉक्स में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं? एक नेम स्टैंप रखी जाती है, दूसरा ऐसे हिस्से जो उपयोग में नहीं है उनको भी इसी में रखा जाएगा। और ये जो टाइप बॉक्स रहता है फिर इसको कहाँ पे रखा जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, डिविजनल ऑफिस में, सर्कल ऑफिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? आ जाएगा इनको रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है। सबसे पहले ऐसे टाइप्स जो उपयोग में नहीं है या फिर नाम वाली जो मोहर होती है उनको कहां पे रखा जाता है? टाइप बॉक्स के अंदर रखा जाता है। और टाइप बॉक्स जो होता है रिकॉर्ड ऑफिस में, अभिलेख कार्यालय में इसको रखा जाता है। ये ऑप्शन से आ जाएगी। The authority competent to relax the provision of office attendance at record offices, अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? कि आपको रिकॉर्ड ऑफिस में अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेल ऑफिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको पहले ही जनरल रूल के हिसाब से रिकॉर्ड ऑफिस में अटेंडेंस से छूट प्राप्त होती है, लेकिन अगर किसी और को देनी है तो अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से जो छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है वो कौन है? कौन ऐसा कर सकता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस कर सकता है, रिकॉर्ड या सब रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, हेड ऑफ रीजन या फिर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किया जा सकता है। तो सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इस चीज के बारे में छूट दी जा सकती है। किस चीज के बारे में? रिकॉर्ड ऑफिस में अटेंडेंस के बारे में। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। द मेल एब्स्ट्रैक्ट फोरम नंबर फॉर ट्रांजिट सेक्शन इज, ऊपर हमने किया कि अगर मेल ऑफिस की बात आएगी तो मेल ऑफिस के लिए M43 के ऊपर बनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे परिवहन अनुभाग के लिए जो डाक सार होता है कौन से फोरम के ऊपर उसको बनाया जाता है? सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा M42। और M43 किसके लिए आ जाएगा आपके पास? आपके जो मेल ऑफिस होते हैं उनके लिए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट सेक्शन पूछा है, M42 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विद ईच डेट स्टैंप एंड सील इज सप्लाइड ऑन द लिड ऑफ विच द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्शन और ऑफिस एंड द सेट नंबर आर पेंटेड। प्रत्येक तिथि की मोहर और सील के साथ किस चीज की आपूर्ति की जाती है जिसके ढक्कन के ऊपर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और निर्धारित संख्या चित्रित होती है। टाइप बॉक्स, सेफ बॉक्स, सेफ कवर या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जितनी भी आपके पास डेट स्टैंप होती हैं या सीलें होती हैं उनके साथ एक टाइप बॉक्स प्रोवाइड करवाया जाता है जिसके ढक्कन के ऊपर, ये जो टाइप बॉक्स रहेगा उसके ढक्कन के ऊपर कौन कौन सी चीजें पेंट की गई होती है। सबसे पहले सेक्शन या कार्यालय का पद नाम होता है और साथ में किस सेट से वो जुड़ा हुआ है उस सेट का नंबर होता है, क्योंकि सेट्स की गिनती कैसे होती है, उनकी क्रम संख्या के अनुसार की जाती है। तो ये वाली चीज हमने पहले भी कर रही है। तो क्रम संख्या के अनुसार जो भी उनका नंबर होगा वो कहां, आपके डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन और ऑफिस के साथ ऐड किया जाएगा। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन से आ जाएगी। Which of the following deals with letter box clearance? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र बॉक्स निकासी से संबंधित है। डेट सील, इंश्योरेंस सील, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैंप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप जो होती है ये किसके साथ संबंधित है, लेटर बॉक्स क्लियरेंस से, पत्र बॉक्स निकासी। क्योंकि लेटर बॉक्सेस में से कुछ ऐसे भी लेटर्स निकलते हैं जिनके ऊपर ये मुहर लगाने की आवश्यकता होती है, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप। तो ये यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। The portfolio is kept under the personal custody of with secure locking। पोर्टफोलियो को ताले की सुरक्षा के साथ किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा। मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड मेलमैन या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब देखो पोर्टफोलियो जो होता है हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। अब यहाँ पे मेल गार्ड तो आपका दे नहीं रखा है तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बच जाता है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होगा या फिर आपका मेल गार्ड जो होगा इसकी पोर्टफोलियो की व्यक्तिगत रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। A month's supply of stationery is supplied by the record officer to the head sorting assistant of each set of various sections on which date। अब देखो ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया कि आपका जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो क्या करता है, जितने भी सेट वगैरह होते हैं उनको दिन की आवश्यकता के अनुसार जो भी स्टेशनरी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करता है और बाकी को ताला लगा के रख लेता है। अब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को कौन प्रोवाइड करता है, रिकॉर्ड ऑफिसर एक स्टॉक प्रोवाइड करता है 1 महीने की सप्लाई के लिए। मतलब 1 महीने की आवश्यकता के अनुसार जो भी उनको स्टेशनरी चाहिए उसकी आपूर्ति हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा की जाती है। अब कौन सी तारीख को की जाती है, क्योंकि महीने में तो आपके 30 या 31 दिन होते हैं, कौन सी तारीख को की जाती है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ या फिर 1st ऑफ एवरी मंथ। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 1st ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को 1 महीने की सप्लाई जो होगी स्टेशनरी की वो दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। द स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाय दी, स्टेशनरी दर सूची जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, सब रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर सुपरिटेंडेंट, किसके द्वारा जारी की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। ऊपर हमने क्या कि स्टेशनरी लिस्ट रेट लिस्ट जो होती है इसमें कौन कौन सी चीजें दर्शाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक मंडल में या डिवीजन में जितने भी सेट होते हैं, अनुभाग जितने भी होते हैं, ठीक है, अनुभाग या कार्यालयों के प्रत्येक सेट को कितनी मात्रा में स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाएगी या कितनी संख्या में प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्टेशनरी रेट लिस्ट में इस चीज को दर्शाया जाता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। The work papers of the set are enclosed in a bag and should be sent by head sorting assistant to। सेट के कार्य पत्रों को थैले में संलग्न करके प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किसको भेजा जाएगा, डिविजनल ऑफिस को भेजा जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस, रीजनल ऑफिस या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस अभिलेख कार्यालय को भेजा जाएगा, बी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एवरी सेट इज सप्लाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स। प्रत्येक सेट की आपूर्ति निम्नलिखित में से किन मोहर और सीलों के साथ की जाती है, डेट स्टैंप, अ नेम स्टैंप, अ डेट सील, अ डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टैंप या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। ये सभी की आपूर्ति जो है किसको, ठीक है, एवरी सेट जो भी होगा, प्रत्येक सेट होगा उसको इन सभी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है। उसमें नाम वाली मोहर आ जाती है, तारीख वाली मोहर आ जाती है, एक उनको डेट सील दी जाती है और साथ में डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड वाली स्टैंप भी दी जाती है। और डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड वाली स्टैंप लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित है, जुड़ी हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पे ई ऑप्शन जो है सही आ जाएगी।
इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। बीमा मोहर जो होती है हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार हो जाएगा? पोस्ट मास्टर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट आरएमएस या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहनी चाहिए, इसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहनी चाहिए, जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द लिड ऑफ द टाइप बॉक्स इज पेंटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। टाइप बॉक्स के ढक्कन को निम्नलिखित में से किससे पेंट किया जाता है? ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया, जो आपके टाइप बॉक्स होते हैं उनके ढक्कन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों को पेंट किया जाता है? डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन और ऑफिस, अनुभाग या कार्यालय का जो पद नाम रहेगा। नंबर ऑफ द सेट टू विच बॉक्स बिलोंग, उस सेट की संख्या इसके ऊपर लिखी जाती है जिससे ये बॉक्स संबंधित होगा। बोथ दी अब ओनली विद नेम एंड नंबर ऑफ सेट, केवल सेट के नाम और संख्या के साथ। ये आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये वाली चीज़ें, एक तो डेजिग्नेशन रहेगा सेक्शन और ऑफिस का, दूसरी बात वो किस सेट से संबंधित है उस सेट की संख्या इसके ऊपर पेंट की गई होती है। इसी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ईच ऑर्डर बुक हैज सीरियली नंबर्ड पेजेस एंड ईच गाइडेंस बुक हैज सीरियली नंबर्ड पेजेस। अब जितनी भी ऑर्डर बुक होती है उसमें कितने क्रमांकित पृष्ठ रहते हैं और साथ में आपकी जो मार्गदर्शन पुस्तक होती है उसमें कितने क्रमांकित पृष्ठ रहते हैं? 100, 200, 200, 100, 500 या 1000 या फिर 50 और 100। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 200 और 100। जितनी भी ऑर्डर बुक होती है उसमें 200 सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं, उसी के साथ आपकी जो गाइडेंस बुक होती है उसमें 100 सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं। बी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो के बारे में सही है? ईच सेट ऑफ सेक्शन इज प्रोवाइडेड विद द पोर्टफोलियो। अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो प्रदान किया जाता है। पोर्टफोलियो इज प्रोवाइडेड विद अ लॉक एंड की, पोर्टफोलियो के साथ एक ताला और चाबी भी प्रदान की जाती है। पोर्टफोलियो बेयर्स द डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन एंड नंबर ऑफ सेट टू विच इट बिलोंग्स विच इज पेंटेड ऑन इट। हम ऊपर भी कर चुके हैं कि पोर्टफोलियो के ढक्कन के ऊपर क्या रहता है? पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है, टाइप बॉक्स नहीं बोला, पोर्टफोलियो बोला। पोर्टफोलियो के ऊपर जो सेक्शन रहेगा, अनुभाग रहेगा, उसका पदनाम और उस सेट की संख्या होती है जिससे ये पोर्टफोलियो संबंधित होगा और ये चीज इसके ऊपर पेंट की गई होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। से आंसर आएगा आपके पास डी, ये सभी पोर्टफोलियो के बारे में सत्य है। सबसे पहले जितने भी आपके अनुभागों के सेट होते हैं उनको एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कार्यालयों की नहीं बात की गई है, ओनली सेक्शंस की, अनुभागों की बात की गई है कि ईच सेट ऑफ सेक्शन, अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाता है। पोर्टफोलियो के साथ एक ताला और चाबी भी दी जाती है और यहाँ पे ये चीज तो हम ऊपर कर भी चुके हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following should be carried in the portfolio? निम्नलिखित में से किसका पोर्टफोलियो में वहन किया जाना चाहिए? एक्मे कवर्स, अ ड्यू मेल लिस्ट, पेन, नाइफ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरी की जाती हैं, तो आपको वो लिस्ट पूरे की पूरी जरूर याद कर लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है पोर्टफोलियो से संबंधित पूछा जाता है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, एक्मे कवर, ड्यू मेल लिस्ट, ठीक है। आपकी जो देयर डार्क सूची होती है, पेन, नाइफ, जो आपका एक पेन की तरह होता है ना चाकू, वो भी यहाँ पे दिया जाता है पार्सल वगैरह खोलने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। तो जितने भी आपके इसमें चीज़ों को कैरी किया जाता है, जितने भी इसमें सामग्री रहती है, तो वो सारी आपको लिस्ट एक बार याद जरूर कर लेनी है, ठीक है। एक सील्ड आपका बैग रहता है, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल रहती है, तो आपको जरूर अच्छे से करनी है क्योंकि कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है। पोर्टफोलियो बिल रिमेन्स always remains in personal custody of the who is following who is will be responsible for its safety। पोर्टफोलियो हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा? जो निम्न में से इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड या फिर सुपरिटेंडेंट आरएमएस। इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में पोर्टफोलियो रहता है, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। Portfolio will always remains in personal custody of head sorting assistant or mail guard who will be responsible for its safety and to enable him to do so। पोर्टफोलियो हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत हिरासत में रहेगा जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और उसे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है आपके पास?
The medium for locking up or securing the portfolio will be provided both at headquarters and outstation। सबसे पहले पोर्टफोलियो को लॉक करने के लिए या उसको सुरक्षित करने के लिए माध्यम मुख्यालय और बाहरी दोनों जगह पर उपलब्ध करवाए जाते हैं कि आप इसको लॉक कर सकें, इसकी सुरक्षा कर सकें। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। चौकीदार विल बी प्रोवाइडेड, इसके लिए एक चौकीदार प्रोवाइड करवाया जाएगा। बोथ दी अबव सॉर्टिंग असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड, सॉर्टिंग असिस्टेंट दिया जाता है पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए। सी आंसर क्या जाएगा? ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बोला गया, पोर्टफोलियो जो हमेशा है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है, और इसकी सुरक्षा करने के लिए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड को क्या चीज दी जाती है? उसको मीडियम दिया जाता है, कोई माध्यम दिया जाता है। उस माध्यम के द्वारा वो क्या कर सकता है? इस पोर्टफोलियो की सुरक्षा कर सकता है, चाहे उसको ताला दिया जाए, ताला और चाबी दिए जाए या कुछ और माध्यम जिससे वो इसकी सुरक्षा कर सके, तो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। A handbag is supplied to each of a section to keep his personal luggage। तो किसको ये वाला जो है एक हैंड बैग दिया जाता है जिसमें वो अपना निजी सामान रख सकता है? तो सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, बैन अटेंडेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। इन सभी को क्या दिया जाता है? हैंड बैग दिया जाता है जिसमें वे अपना पर्सनल लगेज या फिर उनका जो भी अपना पर्सनल निजी सामान है उसको कैरी कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हैंड बैग एंड द रोल ऑफ बेडिंग शुड नॉट एक्सीड। हैंड बैग और बिस्तर का रोल जो है इसका नाप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर बाई 1.2 मीटर, 2 मीटर बाई 1.2 मीटर या फिर 2 मीटर बाई 2 मीटर। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। 1 मीटर बाई 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन से आ जाएगी। स्टाफ अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस आर डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू। किसी विशेष रिकॉर्ड कार्यालय से जुड़े कर्मचारी सीधे किसके अधीनस्थ होते हैं? सुपरिटेंडेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर मेल एजेंट। तो इसका सी आंसर क्या आएगा? रिकॉर्ड ऑफिसर अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं। सी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इट इज द ड्यूटी ऑफ दी टू रिसीव पर्सनली वर्क पेपर्स ऑफ सेट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सेट के कार्यपत्र प्राप्त करना किसका कर्तव्य बनता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक का ये व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे? रिकॉर्ड अधिकारी से अपने सेट के लिए जो भी कार्यपत्र है उनको प्राप्त कर ले। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंडेंस एट रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑल ऑफिशियल्स मस्ट अटेंड पंक्चुअली एट रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिस टू विच दे आर अटैच्ड ड्यूरिंग अटेंडेंस आवर्स। सभी अधिकारियों को उपस्थिति के घंटों के दौरान उस रिकॉर्ड या उप रिकॉर्ड कार्यालय में समय पर उपस्थित होना होगा जिससे वो जुड़े हुए हैं। ऑल मस्ट डू साइन द अटेंडेंस बुक अनलेस एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस। ऊपर हमने क्या कि रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से किसको छूट मिलती है? तो जो मेल ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनको छूट दी जाती है। बाकी जिनको छूट नहीं है उनको क्या करना चाहिए? जब तक कि रिकॉर्ड ऑफिस में उपस्थिति से उनको छूट नहीं दी जाती है तब तक उनको वहां पर आकर उपस्थिति जो पुस्तिका होती है उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड्स ब्रिंग विद देम देयर मेटल टोकन्स एंड रफ नोटबुक्स। अब जितने भी छंटाई सहायक और मेल गार्ड होते हैं उनको अपने साथ उनके मेटल टोकन्स लेके आने होते हैं और साथ में जो रफ नोटबुक होती हैं वो भी लेके आनी होती हैं। ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये सभी क्या है? आपके रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस के बारे में, रिकॉर्ड ऑफिस में हाजिरी के बारे में सत्य है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। एज अ जनरल रूल द स्टाफ ऑफ आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस। एक सामान्य नियम के रूप में किसके कर्मचारियों को रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी गई है? तो ये तो मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस। ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। मेल ऑफिस डाक कार्यालय के कर्मचारियों को रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी गई है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। चेकिंग ऑफ वर्क पेपर्स एंड द प्रेपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स में भी परफॉर्म्ड बाई। कार्यपत्रों की जांच करना, दैनिक रिपोर्ट तथा उदाहरण रिपोर्ट जो होती है, एक्सट्रैक्ट जो निचोड़ रिपोर्ट होती है सबसे लास्ट में बनाई जाती है, ये सारा कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? भाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, कामकाज के घंटों के दौरान प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किया जाएगा। भाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, विश्राम के समय प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा किया जाएगा। भाई रिकॉर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, अभिलेख अधिकारी द्वारा विश्राम के समय किया जाएगा। बाय रिकॉर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, अभिलेख अधिकारी द्वारा कार्य समय के दौरान किया जाएगा। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। भाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, क्या जब उसका विश्राम समय होता है प्रधान छंटाई सहायक का, उस समय के दौरान वो क्या करता है? वर्क पेपर्स की जांच करता है, डेली रिपोर्ट तैयार करता है, जो एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट वगैरह होती है उनको तैयार करता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट थ्रू दी। प्रधान छंटाई सहायक को किसके माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है? रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रधान छंटाई सहायक ऊपर हमने किया कि डेली रिपोर्ट तैयार करता है। अब ये डेली रिपोर्ट तैयार करके सुपरिटेंडेंट को, अधीक्षक को सबमिट करता है, लेकिन अधीक्षक को ये डायरेक्टली सबमिट नहीं करेगा। किसके माध्यम से करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से, यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर आगे इसको सुपरिटेंडेंट को सबमिट करता है। ये ऑप्शन से आ जाएगी। डेली रिपोर्ट विल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। दैनिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा? इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स ऑफ द सेट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा जो भी अनियमितताएं देखी जाती हैं या फिर अन्य छंटाई सहायकों के द्वारा जो भी अनियमितताएं उसको रिपोर्ट की जाती है। डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट। दैनिक रिपोर्ट जो है सेट की रफ नोटबुक से हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा लिखी जाती है। बोध दिए इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। उपरोक्त दोनों सत्य है। अब यहाँ पे ऊपर भी हमने किया कि डेली रिपोर्ट जो होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखी जाती है, और कब लिखी जाती है? ड्यूरिंग इज रेस्ट टाइम, उसके विश्राम के समय में लिखी जाती है। इसी ऑप्शन से आ जाएगी। Supervisor Speed Post Center will use which format for submitting his daily report to manager Speed Post? पर्यवेक्षक स्पीड पोस्ट केंद्र अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रबंधक स्पीड पोस्ट को प्रस्तुत करने के लिए किस फोरम का उपयोग करता है? MS-27, MS-28, MS-87 या फिर MS-83। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। MS-83 का प्रयोग करता है। सेम यहाँ पे डेली रिपोर्ट भी इसी के ऊपर बनाई जाती है। सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर भी इसी फॉर्मेट का यूज करता है अपनी डेली रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। किसको? मैनेजर स्पीड पोस्ट को। अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्क पेपर्स फॉर द नेक्स्ट ट्रिप और वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट आर सप्लाइड बाय द टू मेल एजेंट और हेड मेल गार्ड और मेल गार्ड। तो सेट की अगली यात्रा या काम के घंटों के लिए कार्यपत्र किसके द्वारा? मेल एजेंट, मेल गार्ड या फिर हेड मेल गार्ड को दिए जाते हैं। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट या फिर एनी वन ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी के द्वारा। बी ऑप्शन से आ जाएगी। When the train is drawn up at the railway station platform, then which of the following is true? जब रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? The window of the van on the side of the platform should be closed after mail has been exchanged. तो डाक के आदान प्रदान के बाद प्लेटफॉर्म वाली साइड को जो वैन की खिड़की होती है उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, डाक का आदान प्रदान हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? जो प्लेटफॉर्म वाली साइड को मेल वैन की खिड़की होगी उसको आपने बंद कर देना है। द विंडो शुड बी केप्ट क्लोज्ड टिल द ट्रेन स्टार्ट्स। और ये खिड़की जो है उस समय तक बंद रखनी चाहिए जब तक कि ट्रेन स्टार्ट नहीं हो जाती। बोध दिए हुए इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। उपरोक्त दोनों आपके सत्य हैं। अच्छे से आपने ये पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन अ मेल बैन इज अटैक्ड विद एनी सीरियस इलनेस, द मेल एजेंट और मेल गार्ड शुड कम्युनिकेट द फैक्ट टू दी। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी आपका ऑफिशियल है जो ड्यूटी पर है मेल बैन में, उसको अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है, बीमार हो जाता है एकदम से, तो ऐसी कंडीशन में कौन कम्युनिकेट करता है? मेल एजेंट या मेल गार्ड कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे किसको वो इस चीज़ के बारे में बताएगा? किसके साथ इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करेगा? द गार्ड ऑफ द ट्रेन एंड रिपोर्ट इट टू द सुपरिटेंडेंट। तो पहले वो ट्रेन के गार्ड को बताएगा, फिर उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट को इस चीज़ के बारे में सूचना देगा। ओनली टू द गार्ड ऑफ द ट्रेन, केवल ट्रेन के गार्ड को इस चीज के बारे में बताएगा। ओनली टू द हेड मेल गार्ड, केवल प्रधान मेल गार्ड जो होगा उसको बताया जाएगा, यानी वन ऑफ द अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सबसे पहले वो ट्रेन के गार्ड को बताएगा, उसके बाद सुपरिटेंडेंट को इस चीज के बारे में रिपोर्ट देगा, सूचना देगा। ये ऑप्शन सही आ जाएगी। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। डाक सार जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या फिर 3। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर भी मैंने बताया आपको मेल्स एंड बैग्स। फर्दर आगे इनको फिर से डिवाइड किया जाता है, किसमें? डिस्पैचेस और रिसिप्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। इस तरह से मेल एब्स्ट्रैक्ट रहता है। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी अनुभाग की जो
देयर डाक सूची होती है निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? स्टेशन एट दैट ऑफ द मेल ऑफिस द आवर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच। स्टेशन और डाक कार्यालय का वह समय जब डाक प्राप्त और प्रेषित की जाती है। डिटेल्स ऑफ द मेल, डाक का विवरण। इन बट केसेस मेल विल बी एनक्लोज्ड इन अ ट्रांजिट बैग। किन मामलों में डाक को आपको परिवहन थैलों के अंदर बंद करके भेजना है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी अनुभाग की जो देय डाक सूची होती है इन सभी चीजों को दर्शाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन। अब ये 2-3 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग वाले हैं, अच्छे से इनको समझ लेना है। मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन ऑन अराइवल ऑफ ट्रेन एट स्टेशन वेयर मेल्स आर टू बी एक्सचेंज्ड। जिस स्टेशन पर डाक का आदान प्रदान किया जाना है उस स्टेशन पर ट्रेन के आगमन पर अनुभाग या सेक्शन का मेल एजेंट या मेल गार्ड क्या करता है? अब देखो यहाँ पे सेक्शन या अनुभाग की बात की है, तो अनुभाग के लिए आपने इतना याद रखना, ये भरोसा नहीं करते हैं किसी पे भी। अब कोई व्यक्ति भरोसा नहीं करता है, वो क्या करता है, पहले अपने लिए चीज लेता है, जो उसको देनी है वो बाद में देता है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे क्या बोला गया? अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड के बारे में बोला गया है कि जब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो वो डाक का आदान प्रदान किस तरह से करते हैं? इट शुड टेक डिलीवरी ऑफ मेल्स फॉर द सेट बिफोर गिविंग आउट दोज फॉर डिस्पैच। वो क्या करते हैं? डाक डिस्पैच करने के लिए देने से पहले, यानी कि जो डाक प्रेषित करने के लिए वो लेकर आए हैं उसको देने से पहले वो क्या कर लेते हैं? अपने सेट के लिए जो डाक है उसका वितरण ले लेते हैं। वो भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, वो पहले अपने लिए डाक का वितरण लेंगे फिर आगे भेजे जाने वाली डाक को सौंपेंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ मेल ऑफिस ऑन अराइवल ऑफ ट्रेन एट स्टेशन वेयर मेल्स आर टू बी एक्सचेंज्ड। जिस स्टेशन पर डाक का आदान प्रदान किया जाता है उस स्टेशन पर ट्रेन के आगमन पर डाक कार्यालय का मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड क्या करता है? अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने किया कि अनुभाग वाला तो भरोसा नहीं करता है, वो क्या करेगा? पहले अपने सेट के लिए डाक का वितरण लेगा फिर आगे भेजने वाले या प्रेषित किए जाने वाले थैलों को सौंपेगा। लेकिन मेल ऑफिस वाले शरीफ होते हैं, ये क्या करते हैं? पहले आगे भेजे जाने वाली डाक को सौंपेंगे फिर अपने सेट के लिए, अपने कार्यालय के लिए जो भी डाक आई होगी या जो भी थैले होंगे उनका वितरण लेते हैं। अभी ऑप्शन सही होगी। ही शुड फर्स्ट मेक ओवर बैग्स फॉर डिस्पैच। तो पहले प्रेषित करने के लिए जो थैले हैं उनको सौंपेंगे एंड देन टेक डिलीवरी ऑफ दोज ऑफ द ऑफिस। उसके बाद अपने कार्यालय के लिए थैलों का वितरण लेते हैं। बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास एट इंपॉर्टेंट स्टेशंस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स इज एक्सचेंज्ड हु मे ऑथराइज मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन टू डिलीवर हिज मेल्स फॉर ऑनबोर्ड ट्रांसमिशन बिफोर रिसीविंग दोज फॉर हिज ऑफिस इन ऑर्डर टू मेक रूम इन द मेल वैन। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां बड़ी संख्या में थैलों का आदान प्रदान किया जाता है, कौन मेल बैग में जगह बनाने के लिए अपने कार्यालय के बैग प्राप्त करने से पहले आगे प्रेषित किए जाने वाले थैलों को सौंपेगा? ठीक है, अनुभाग का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड है उसको अधिकृत कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ऊपर हमने क्वेश्चन किया कि अनुभाग का जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है वो क्या करता है? पहले अपने सेट के लिए डाक थैलों का वितरण लेता है, उसके बाद आगे प्रेषित की जाने वाली डाक को प्रेषित करता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आ जाएगी? जो अनुभाग का मेल एजेंट या मेल गार्ड है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टेशन होते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में डाक का या थैलों का आदान प्रदान किया जाता है। अब मेल बैन होती है, एक मेल एजेंट या मेल गार्ड उसमें जो डाक लेके आए हैं अगर वो उसमें से नहीं निकालते हैं तो उन्होंने अपने सेट के लिए जो डाक लिया उसको रखने के लिए मेल बैन के अंदर जगह नहीं बचेगी। तो ऐसे मतलब स्टेशन जहां पे बड़ी संख्या में थैलों का आदान प्रदान हो रहा है, डाक बैन में जगह बन जाए, इसलिए मेल एजेंट या मेल गार्ड पहले क्या कर सकते हैं? अपने थैलों को प्रेषित जो करने हैं उनको सौंपेंगे, फिर उसके बाद जो अपने सेट के लिए थैले हैं उनका वितरण लेंगे। इस चीज के लिए उनको अधिकृत कौन कर सकता है? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में तो हमने किया ना कि जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होगा अनुभाग का, वो क्या करेगा? पहले अपने सेट के लिए थैलों का वितरण लेगा फिर आगे प्रेषित किए जाने वाले थैलों को सौंपेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा करने के लिए बोला है ताकि मेल बैन में जगह बन सके। तो कौन उनको ऐसा करने के लिए अधिकृत कर सकता है? हेड ऑफ सर्कल, हेड मेल गार्ड, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर सुपरिटेंडेंट आरएमएस। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आएगा? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इस चीज के लिए उन्हें अधिकृत किया जा सकता है। ये ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? द कैरियर हु एक्सचेंजेस मेल विद द सेक्शन इज नॉट परमिटेड टू एंटर द
बैन। तो एक अनुभाग के साथ डाक का आदान प्रदान करने वाले वाहक को बैन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। ट्रू है। द बैग शुड बी पास्ड थ्रू द डोर और विंडो ऑफ द बैन। बैग को बैन के दरवाजे या खिड़की के माध्यम से गुजारा जाना चाहिए। मेल एक्सचेंज्ड बिटवीन अ मेल ऑफिस एंड लोकल पोस्ट ऑफिस। जो डाक का आदान प्रदान किया जाता है डाक कार्यालय और स्थानीय डाक घर के बीच में, शुड बी रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड एट द डोर ऑफ द मेल ऑफिस। वह भी कहां पे? डाक कार्यालय के दरवाजे पर किया जाएगा। एंड कैरियर नोट बीइंग परमिटेड टू एंटर। वहां पे भी वाहक को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये सभी क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। Where necessary, who may permit officials of the mail office to enter the mail ban of the section to help loading or unloading mails। जहां आवश्यक होता है, कौन मेल कार्यालय के अधिकारियों को मेल चढ़ाने या फिर उतारने में मदद करने के लिए अनुभाग की मेल बैन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि उनको अनुमति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे डाक को चढ़ाने या डाक को उतारने में मदद करने के लिए उनको कौन मेल बैन में जाने की अनुमति दे सकता है? पोस्ट मास्टर जनरल, रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर सुपरिटेंडेंट आरएमएस। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा इस चीज के बारे में उनको अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन से आ जाएगी। Which of the following is true about exchange of mail? डाक के आदान प्रदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? It should be done at the both the doorways of the main entrance। तो यह मुख्य द्वार के दोनों द्वारों से की जाती है। डाक का जो आदान प्रदान किया जाएगा मेन एंट्रेंस के दोनों डोरवे से की जाएगी। इट शुड बी डन through which mail carries portion of the section wherever it is necessary and prescribed। इसे अनुभाग के मेल कैरिज पोर्शन के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी कि जो डाक का आदान प्रदान है वो कहाँ से? अनुभाग या के जो मेल कैरिज पोर्शन होता है, डाक वहन भाग जो होता है, वहां से भी किया जा सकता है अगर ऐसा आवश्यक हो और निर्धारित किया गया हो। बोध ही इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सत्य है? दोनों ही उपरोक्त सत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से आ जाएगी। In all cases of exchange of mails where no mail list is used, receipt should be taken for a bag in by post office, mail office or section। तो डाक के आदान प्रदान के सभी मामलों में जहां कोई भी डाक सूची का उपयोग नहीं किया जाता है, वहां पे डाक घर, डाक कार्यालय अनुभाग के द्वारा एक बैग के लिए रसीद कहाँ ली जानी चाहिए? रिसिप्ट बुक में, गार्ड बुक में, रिकॉर्ड बुक में या फिर मेल पीएन्स बुक में। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। रिसिप्ट बुक में, रसीद बुक में ली जाएगी। ये ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन ऑल केसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेल्स वेयर नो मेल लिस्ट इज यूज्ड, रिसिप्ट शुड बी टेकन फॉर अ बैग इन दी रिसिप्ट बुक बाय द पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस और सेक्शन। इन अदर केसेस अ रिसिप्ट शुड बी टेकन बाय द मेल कैरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बोला गया? डाक के सभी आदान प्रदान के मामलों में ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया जहां पे किसी भी डाक सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पे जो रिसिप्ट होती है किसी भी थैले के लिए वो अनुभाग के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या मेल ऑफिस के द्वारा रिसिप्ट बुक में, रसीद पुस्तक में ली जाएगी। अन्य सभी मामलों में डाक के आदान प्रदान के लिए मेल कैरियर के द्वारा जो डाक सूची होगी वो कहां पे ली जाएगी? ऑप्शंस आपके पास रिकॉर्ड बुक, रिसिप्ट बुक, मेल पीएन्स बुक या फिर मेल एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी, मेल पीएन्स बुक, मेल चपरासी की जो पुस्तक होती है उसमें लिया जाता है। The key of the case transit bag is to be forwarded in। केस ट्रांजिट बैग की जो चाबी होती है उसको कैसे अग्रेषित किया जाना चाहिए? रजिस्टर्ड लेटर में, इंश्योर्ड लेटर में, सील्ड कवर में या फिर थ्रू दी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स हैंड। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सील्ड कवर में, सीलबंद कवर में किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन से आ जाएगी। ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपनड बाय हिमसेल्फ। तो किसी भी अनुभाग या डाक कार्यालय को भेजे जाने वाले परिवहन थैलों को स्वयं किसके द्वारा खोला जाना चाहिए? मेल एजेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट और मेल गार्ड या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये आंसर आपके पास आ जाएगा डी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा स्वयं इनको खोला जाना चाहिए। Which of the following is true about preparation of mail list? डाक सूचियों की तैयारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मेल लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डुप्लीकेट। डाक सूची प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। मेल लिस्ट प्रिपेयर्ड शोज द नंबर ऑफ ड्यू एंड अनयूजुअल मेल्स एक्चुअली डिस्पैच। तैयार की गई डाक सूची वास्तव में भेजी गई देय और असामान्य मेलों की संख्या को दर्शाती है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली डिस्पैच्ड मेल एंड ड्यू टू बी डिस्पैच्ड मेल। अब यहाँ पे देखो, एक होती है ड्यू टू बी डिस्पैच मेल, मतलब जितनी आपको डाक प्रेषित करनी है, और एक्चुअली डिस्पैच जितनी आपने एक्चुअल में प्रेषित किया है
है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस है, द कोज इज रिटन बाय द मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो वहां पे इसका कारण मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट डाक छंटाई सहायक के द्वारा विद द नेसेसरी रिमार्क, ठीक है, उचित टिप्पणी के साथ लिखा जाना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी मेल लिस्ट की तैयारी के बारे में सत्य हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रांजिट बैग ऑलवेज क्लोज्ड एंड सील्ड इन दी प्रेजेंस एंड अंडर दी डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ दी, तो पार्वन थैला जो होता है हमेशा किसकी उपस्थिति और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किया जाना चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल एजेंट, हेड मेल गार्ड, या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एनी वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी होगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, हेड मेल गार्ड या फिर हेड मेल एजेंट, इनमें से कोई भी होगा तो उसकी डायरेक्ट सुपरविजन में और उसके डायरेक्ट पर्यवेक्षण या प्रेजेंस में इसको बंद किया जाएगा, डी ऑप्शन से आ जाएगी। Who will receive from the record officer the empty bags and labels required for the use of the set? रिकॉर्ड अधिकारी से सेट के उपयोग के लिए आवश्यक खाली बैग और लेवल कौन प्राप्त करेगा? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास यहाँ पे, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट विल रिसीव फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिसर द एम्प्टी बैग्स एंड लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ द सेट। तो सेट के लिए जो भी आवश्यक खाली थैले या लेवल्स की आवश्यकता होगी रिकॉर्ड अधिकारी से हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा उनकी प्राप्ति ली जाएगी। The number of empty bags received from unit bag office or district bag office are entered in mail abstract in। unit bag office और district bag office से प्राप्त खाली थैलों की संख्या को मेल एब्स्ट्रैक्ट में कहाँ पे दर्ज किया जाना चाहिए, रिसिप्ट साइड ऑफ द मेल पार्ट, डिस्पैच साइड ऑफ द मेल पार्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ बैग पार्ट्स या फिर डिस्पैच साइड ऑफ बैग्स पार्ट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आपका जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है दो भागों में विभाजित किया गया होता है, आगे फिर से डिवाइड किया गया होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपसे पूछी गई है कि यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस से प्राप्त खाली बैगों की जो संख्या होती है मेल एब्स्ट्रैक्ट में, उसको कहाँ पे दर्ज किया जाता है, बैग्स वाले पार्ट में, रिसिप्ट या प्राप्तियों वाली साइड में किया जाता है, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, दी फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस विल रिमेन्स इन दी कस्टडी ऑफ दी अंटिल इट इज द टाइम टू डिस्पैच देम। सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त फॉरवर्ड बैग किसकी हिरासत में तब तक रहेंगे जब तक कि उन्हें भेजने का समय ना हो जाए, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या फिर सुपरिटेंडेंट। तो उसी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रधान छंटाई सहायक की अभिरक्षा में रहते हैं, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। तो ये थे आपके वॉल्यूम 7 चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपके ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं या पूछ सकते हैं आप, या फिर कोई गलती नजर आए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तब भी आप उस चीज़ के बारे में जरूर बताएं। और साथ में रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।